व्यूअर्स, अगर आपका ड्रीम है स्टडी अब्रॉड का और आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाने जा रहे हैं, देन स्टॉप। बिकॉज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके एडमिशन पर्पस या वीज़ा पर्पस के रिजेक्शन के चांसेस को कम करेगा और उसके सक्सेस रेट को बढ़ाएगा। दैट इज एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन या कवर लेटर, जो मर्जी बोलो, लिखी जाती है किसी पर्टिकुलर वे में। दो अलग अलग एरियाज हैं, चाहे स्टडी हो चाहे वीज़ा हो, उन दोनों एरियाज के गोल्स अलग अलग हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कंटेंट ऐड करना, उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। सो आज के वीडियो में जानेंगे क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में, किस तरीके से एसओपी फॉर एडमिशन लिखनी चाहिए या एसओपी फॉर वीज़ा लिखनी चाहिए, ताकि आपका समय भी बच जाए और वीज़ा का डिसीजन भी पॉजिटिव आए। सो वीडियो इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव। अगर आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिलती है तो इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल के, और यही इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में चाहते हैं तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। आई एम मीनाक्षी फ्रॉम वेंचुरिन करियर कंसल्टेंट। शुरुआत करते हैं एसओपी फॉर एडमिशन पर्पस। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहां पर अगर आपने एडमिशन लेना है तो एसओपी फर्स्ट स्टेप रहता है, उसके बिना आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर नहीं मिलता। सो ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है तो आपको लिखना पड़ता है। इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले नोट आउट अपनी इंट्रो तो लिखनी है, उसको प्रॉपर वे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपका अकेडमिक बैकग्राउंड है उसको भी लिखिए। उसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या परसेंटेज रहा आपका, कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है। अगर ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटी या कॉलेज रहा है तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। आपके मार्क्स अच्छे आए हैं बहुत ज़्यादा तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपने अपने स्टडी के टाइम में किसी भी को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी है, तो ज़रूर ऐड ऑन कीजिए। स्टडी खत्म की, उसके बाद आपने किसी टेस्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश के टेस्ट होते हैं, आईएलटीएस पीटी, अगर उसमें आपके एडमिशन की रिक्वायरमेंट है और आप उसको फुलफिल कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू कैन राइट। इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी की और बाकी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं तो उनको भी मेंशन ज़रूर कीजिए। ये तो रहा एडमिशन का। उसके बाद आप बता सकते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्यों आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका लोकेशन वाइज आपको अच्छा लगा है, उसके प्रोग्राम अच्छे लगे हैं, उसकी रैंकिंग के बारे में जो भी आपको यूनिकनेस लगती है ना, उसको ज़रूर बताइए। अब यूनिवर्सिटी के बाद प्रोग्राम को आप हाईलाइट कर सकते हैं। प्रोग्राम में आप क्या पढ़ोगे, क्या ड्यूरेशन रहेगा, क्या ट्यूशन फी रहेगा, अफोर्डेबल है, जो भी यूनिकनेस है ना उसको ज़रूर बताइए। उसमें क्या नॉलेज मिलेगी, स्किल्स क्या सीखने को मिलेंगी, उसमें प्रोजेक्ट वर्क आपको मिलता है, असाइनमेंट्स मिलती है या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, एक्सपोज़र मिलता है, ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। प्रोग्राम पढ़ लिया, उसके बाद आपने करियर क्या चूज़ करना है, क्या आउटकम रहेगी और किस तरीके से जो आपने इतना इन्वेस्ट करना है, उसका रिटर्न आपको मिलेगा। ये भी ज़रूर मेंशन कीजिए और कंक्लूड करना मत भूलना। एंड में अपना नाम लिखिए और अपना कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं। तो ये तो रही एडमिशन की एसओपी। अब बात करते हैं एसओपी फॉर वीज़ा पर्पस। यहाँ पर जो आपने मेंशन करनी है अपनी प्रोफाइल, उसको थोड़ा सा अलग वे में बताना है। सबसे पहले आप अपनी इंट्रो तो दोगे, देन एकेडमिक बैकग्राउंड बता सकते हो, देन यू हैव टू मेंशन व्हाट इज योर पर्पस ऑफ विजिटिंग द कंट्री, पर्पस ऑफ स्टे। वहां पर जाओगे, कौन से कॉलेज में पढ़ना है, कहाँ पर आपने अकोमोडेशन का प्लान किया हुआ है, वो सारी चीजें आपने बतानी है और उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं। इट मस्ट बी फॉलोड बाय फंडिंग। फंडिंग कौन कर रहा है, आपकी ट्यूशन फी की और आपके लिविंग एक्सपेंस की, दोनों अलग चीजें होती हैं। क्योंकि आप वहाँ पे कॉलेज में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, साथ में आपको वहाँ पे रहना भी है, खाना पीना भी है, आपके मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं, बेसिक नेसेसिटीज पे ग्रोसरी करना है जैसे, तो उसका एक्सपेंस अलग होएगा। तो कौन आपके इतने खर्चे को बेयर कर रहा है। कुछ कंट्रीज इस पे बहुत ज्यादा स्क्रूटनी करती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। अगर आपको अपना फंड्स के बारे में बताना है तो उसको कंसाइज, एक्यूरेट,
पूरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो बैंक स्टेटमेंट में जितने रुपए जितने पैसे हैं उस सारी चीज़ को एग्जैक्ट वे में लिखिए। हाँ, अगर आप अपना नेटवर्थ बता देते हैं जिसको हम सीए रिपोर्ट लाइक बना के बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ कंट्रीज में आपको अपने स्पॉन्सर की सोर्स ऑफ इनकम भी बनानी है और उसे एफिडेविट पे लिखवाना भी होता है कि वो आपको स्पॉन्सर करेगा, तो ये चीज़ भी मैंडेटरी रहती है। तो वीज़ा पर्पस के लिए जब आप एसओपी लिख रहे हैं उसमें फंडिंग को प्रॉपर वे में हाईलाइट कीजिए। उसके बाद आप अपनी होम टाइज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। देखो, जैसे मैं किसी कंट्री में पढ़ने जा रही हूँ, उसके बाद मेरे को वापस आना है, ये बताना है, क्योंकि वो मेरे को स्टडी का वीज़ा दे रहे हैं। अगर मैं ट्रैवल के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मेरे को ट्रैवल का वीज़ा मिल रहा है, मेरे को परमानेंट रेजिडेंस का वीज़ा नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली मैं उनको अपनी होम टाइज तो बताऊंगी। तो इस केस में आपका नेटवर्थ क्या है, ऑलरेडी मैंने सीए रिपोर्ट की बात की, उसमें मूवेबल इमूवेबल एसेट्स की बात हो जाती है। आपके पेरेंट्स हैं, आपका कोई भी सोसाइकल कनेक्शन है, किसी भी लाइक एरिया में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे वॉलंटियर वर्क आपने किया, उस लाइक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, या कोई ऐसी स्पेसिफिक सेरेमनी जो आप अटेंड करते ही करते रेगुलर बेसिस पे, तो इन चीज़ों के बारे में भी आप बता सकते हो। ये आपकी होम टाइज को स्ट्रॉन्ग करता है। ये ज़रूर लिखना कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो, जिस भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके टर्म्स कंडीशंस, उसके रूल्स जो भी हैं, वो सबको फुलफिल करोगे, उसको ब्रीच नहीं करोगे, ये लिखना ज़रूरी है। देन यू कैन हैव एंडिंग नोट ऑफ योर एसओपी। नीचे आप अपना आगे नेम, अपना कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं। अब बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की, कौन सी चीजें आपको करनी है। सबसे पहले गाइस, आपको अपनी एसओपी कंसिडर करनी है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो, जेन्युइन हो, इसमें जेनेरिक इन्फॉर्मेशन ना हो, मतलब आम यहाँ से उठाई इन्फॉर्मेशन ना हो। आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, कुछ वोकैबुलरी हैं, वर्ड्स हैं, वो आप लिख सकते हैं। जैसे आप बहुत एक्साइटेड हैं, देन यू कैन मेंशन एक्साइटेड, क्यूरियस, कीन। तो वो डिपेंड करेगा आप किस पर्पज के लिए एसओपी लिख रहे हैं, तो वो वोकैबुलरी भी उसके अकॉर्डिंग हो। एकेडमिक टोन होनी चाहिए, प्रोफेशनल राइटिंग होनी चाहिए, और इसको प्रूफ रीड आपने करना ही करना है, क्योंकि अगर आप प्रूफ रीड करोगे, एक बार लिखने से एसओपी हमेशा तैयार नहीं होती। उसको प्रूफ रीड करके उसमें आप जहां पर ज़रूरत है वहां पर उसको अमेंड कर भी सकते हैं। इसके साथ जो भी इंफॉर्मेशन आपने लिखी है उसके लिए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जरूर एड ऑन कीजिए, आपके वीज़ा डिसीजन को काफ़ी पॉजिटिव करेगा। अब बात करते हैं डोंट्स की। गाइस, कट कॉपी पेस्ट मत कीजिए, प्लेजरिज्म बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। नेगेटिव वीज़ा डिसीजन आएगा, चैट जीपीटी से अपनी एसओपी लिखवाई और वहाँ पे चेप दी, ऐसा काम मत कीजिए। ग्रामेटिकल एरर्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि कई बार ये चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं होती, कई बार की बहुत बार नहीं एक्सेप्टेड होती, तो ये भी ध्यान में रखना है। जहाँ पर आपके प्रोफाइल की कमी है उसको जस्टिफाई ज़रूर कीजिए। जैसे गैप है स्टडी में, तो आपने उस गैप में क्या किया उसको प्रॉपर वे में विद ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स जस्टिफाई ज़रूर कीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होपफुली मैंने आपको काफ़ी आइडियाज़ दे रही हैं किस तरीके से आप अपनी एसओपी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और गाइज, अगर आप अपना एसओपी लिखवाना चाहते हैं आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी एसओपी हम लोगों से इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं तब भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होपफुली वीडियो इज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। वीडियो को उन तक देखने के लिए धन्यवाद। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन अनदर important update. Meanwhile, stay informed and stay vigilant.